तो कंप्यूटर में जो पीपीटी का अनुप्रयोग है उसके बारे में हम लोगों के बीच से प्रोफेसर मदन मोहन झा जी का अभिनव प्रयोग हम लोग देखते रहते हैं और उनके कई पीपीटी हम लोगों के सामने आते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि वो कैसे सभी पदार्थों को एक साथ समेट करके रखते हैं। जैसे तर्क संग्रह पर देखते हैं, वहां हम बच्चों को पढ़ाते हैं सप्त पदार्थ, और सातों पदार्थों को प्रेजेंट कैसे करें। इस प्रकार के बच्चों को हम पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अर्थात टीचिंग और लर्निंग के उपयोग में जो हम आईटीसी का प्रयोग करते हैं उसमें पीपीटी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये पीपीटी अच्छा से अच्छा हम तब बना पाते हैं जब हम में कल्पनाशीलता हो, रचनात्मकता हो, हम रचें, रंगों को ठीक से पहचान पाए और रंगों का भरपूर उपयोग करें, डिजाइन अच्छा से अच्छा बना सके। तो इसमें बहुत कुछ करना अभी शेष है, और जितना ये करेंगे उतना ही और अच्छा से अच्छा हम बनाते हुए चले जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रशिक्षकों की सूची में डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी का भी नाम है, और अभी तक वो काफी व्यस्त थे। संयोग से अब उनको थोड़ा सा समय मिल पाया है। आगे फिर उनकी गीता गोष्ठी में व्यस्तता हो जाएगी। वृंदावन में इस बार आयोजन करने जा रहे हैं 22-23 तारीख को। इसके बीच में उनका कुछ समय लेकर के आज उनसे अनुरोध किया, उपस्थित भी हैं, और मैं अनुरोध किया था कि आप पीपीटी के बारे में थोड़ी गहराई से और बता दें, ताकि एक अध्यापक को पढ़ाने में, एक छात्र को वो कई बार प्रेजेंटेशन देना होता है, उसमें ये उपयोगी हो जाए। तो डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपकी कक्षा में उपस्थित हैं और आपसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आभासी पटल पर संगणक एवं इंटरनेट अनुप्रयोग कक्षा में समुपस्थित हम सबके सूत्रधार, मार्गदर्शक, अग्रजवर्य आदरणीय झा जी एवं समुत्साही प्रिय जिज्ञासुजन, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अनेक प्रथम चरण में कंप्यूटर और अभी इंटरनेट नहीं शुरुआत हुआ, लेकिन फिर भी उससे जुड़ी हुई चीजों को हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, देखा है। और जो आरंभ में आज के लिए कुछ कहना है वह भी अभी हमारे आदरणीय झा जी ने बहुत कुछ बताया। वस्तुतः आज हम लोगों को वेब ब्राउजर, सर्च इंजन तो प्रथम दृष्टया जब हम एंड्रॉयड मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं तो इसका काम करना शुरू कर देते हैं। बस विशेष उसके बारे में कुछ जानना रहेगा। पीपीटी पर कुछ बताने के लिए मुझे निर्देश हुआ है, जिसके बारे में दो तीन चीजें जो अभी हम लोगों ने सुना कि पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे हम इसके पूर्व अंतिम कक्षा में प्रायः हम लोगों ने गूगल स्लाइड के माध्यम से भी समझा था। और वह गूगल स्लाइड जो है वही चीज सामान्यतया है, वह ऑनलाइन है, और यह ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दादू की जाता है। लेकिन कोरल ड्रा, फोटोशॉप की अच्छी जानकारी ना होने के नाते मैं जो काम फोटोशॉप आदि में किया जाता है
की डिजाइनिंग कर ले जाते हैं। पीपीटी पर हम अपने विषयों को पढ़ाने के लिए जो तैयारी करते हैं उसको अच्छे तरह से पहले से तैयार कर लें, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण उत्तम हो। पीपीटी पर ही हम ड्रा पे किसी कार्यक्रम के लिए अच्छा प्रचार करने के लिए हम पोस्टर बनाते हैं, वह पोस्टर भी पीपीटी के माध्यम से बना करके उस कार्य को अपना प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म पे हम कई सारी चीजों को इस एडवांस जानकारी के लिए उन चीजों की जानकारी अपेक्षित है, किंतु कम समय में अधिक से अधिक चीजों को जानने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म को भी सीख करके अनेक अपने उसके अवयवों को सीख सकते हैं। तो जो आपने सीखा है उसी को ही और थोड़ा सा मैं विशेष रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जिनके पास इसमें लैपटॉप से जो लोग जुड़े होंगे, जो लोग कंप्यूटर रखे होंगे पास में, अगर वो मोबाइल से जुड़ जाएं और अपने साथ लैपटॉप और कंप्यूटर को भी खोल लें, जैसा जैसा मैं करते जा रहा हूं या आपसे चर्चा करते जा रहा हूं, अगर आप भी उस पर कुछ प्रयास करेंगे तो साथ में कम समय में अधिक कुछ अभ्यास करने का अवसर पाएंगे। अंत में मैं थोड़ी देर के लिए आपको मोबाइल पर भी बताना चाहूंगा कि प्रभा शंकर जी कर लीजिए। तो जब हम अंत में थोड़ा सा मैं आपको मोबाइल पर भी जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे पीपीटी बनाएं, तो उस पर भी हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लेकिन आज मैं कुछ चीजें चाहूंगा कि इस पर आपके साथ चर्चा करूं पीपीटी पर। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि उसी पर सीधे महोदय, मेरा एक प्रश्न था। जैसे हाँ, महोदय की बनाएंगे तो क्या केवल वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही बना सकते हैं, फोन पे मतलब पूरी नहीं बन सकती? बन सकती है। फोन पे अगर आप ज्यादा अभ्यास कर ले जाते हैं तो अच्छा है, नहीं उस पर कुछ चीजों का जो है वो टाइम टेकिंग है, यानी बहुत अच्छा उस पर आप क्योंकि सब कुछ आपको अपनी अंगुलियों के सहारे करना होता है। इन्हीं के जी इशारे पे आप जितना अच्छा टाइप कर ले जाएं, जितने अच्छे डिजाइन को उसमें कर ले जाए, अभी हम थोड़ा सा करके आपको बताएंगे उसमें। तो जी ऐसा महोदय। नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। और यह तकनीकी का युग है, इसमें आ, हर एक चीज में अपार संभावनाएं होती हैं, नहीं नहीं कहा जा सकता है इसमें। हाँ, हो सकता है हमारा ज्ञान, हमारी पहुंच वहां तक ना हो, लेकिन उसे हम अपार संभावनाएं इसमें होती हैं, ये हम कह सकते हैं। और पीपीटी परिकल्पनाओं का एक हमारा प्रस्तुतिकरण है। हम जितनी अच्छी अपनी चीज को कितनी अच्छी तरह से अपने छात्रों को बताना चाह रहे हैं। पीपीटी एक हमें यह भी बताता है कि हम अपने विषय को कितनी अच्छी तरह से कम समय में कम जो है डिजाइन देते हुए लोगों को आकर्षक बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मोबाइल में नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा सा उसमें अभ्यास होने पर भी उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा जितना लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर होगा। तो अगर स्क्रीन आप सबको संभवतः दिख रही होगी, मैं कैसे पहले यहाँ आया ये बता दूं आपको। देखिए, इतना तो जानते होंगे आप कि स्क्रीन शेयर पर हमने क्लिक किया, पहले से हमने माइक्रोसॉफ्ट अपने कंप्यूटर पे ओपन कर लिया है। और अब स्क्रीन शेयर के द्वारा उस सीधे पेज को मैं आप तक बीच में बताइएगा जब आपको पेज नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ ऐसी समस्या आ जाती है बीच बीच में कि कभी अगला पेज आपको नहीं दिखेगा, हमारे यहाँ दिखेगा। तो जब नहीं दिखेगा तो हमें बताइएगा। ये देखें आप, सबसे पहले
ये हमारे सामने इस तरह का कुछ एक इंटरफेस होता है इसका। यहाँ ऊपर कॉर्नर पे जाएंगे, जहाँ पर ये ऑफिस बटन बना हुआ है, ऑफिस बटन पर क्लिक करिए। सबसे पहले न्यू पे चले जाएंगे। न्यू पर जाकर के ब्लैंक प्रेजेंटेशन की एक सीट है, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ क्रिएट लिखा महोदय हुआ है। जी, महोदय बीच में ना बोले आप, जब हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, बता। जी महोदय, एक बार पुनः बस स्टार्टिंग से बता दीजिए, क्योंकि मैं लिख भी रहा था ना महोदय, थोड़ा सा इसलिए। लिखना कम ठीक है, आप देखिए बता रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं बोलिए। जब हम कुछ बता ले जाए उसके बाद आप बोलिए। देखिए ये ऑफिस बटन है, आपने ये पेज खोल लिया। सबसे पहले खोलने के बाद ऊपर जाएंगे, बाएं तरफ कॉर्नर पे जो एक चिन्ह बना हुआ है, ये है ऑफिस बटन का। इस पर क्लिक करिए तो आपके कई सारे इसके फंक्शन सामने दिखाई देंगे। इनमें सबसे पहले वाला जो न्यू है, इस पर क्लिक कर लीजिए आप। क्लिक करके सामने आएगा ऐसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ। इसी पर या तो आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे हैं तो 2 बार क्लिक कर दीजिए तो ओपन हो जाएगा, अथवा यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ जा करके आप क्रिएट कर दीजिए। जब क्रिएट करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल करके आएगा। अब जब इस तरह का पेज खुल गया हमारे सामने, तो हम चलते हैं, अब यहाँ पर कुछ अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि इसमें ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इस होम लिखा हुआ होगा। अगर किसी के पास आप ओपन करके बैठे हुए हैं तो देखिए ऊपर जो होम लिखा है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और उसके नीचे जहाँ होम लिखा है उस पर जब हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ये जो शादी अभी नया हमारा ये बन करके आया है, इस पर हम अपनी डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पसंद करिए कि किस तरह का हमारा पेज बने। तो देखिए यहाँ लेआउट लिखा हुआ है और रेस्ट लिखा है, डिलीट लिखा हुआ है। लेआउट में हम चले जाएंगे। यहाँ देखें किस तरह का हमको तैयार करना है। तो आपको जो चीजें बताई गई हैं मैं उसे छोड़ते हुए कहूंगा कि कुछ इस तरह आप सीखिए। पहले हम सीधे ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये ब्लैंक पेज ले लिए, और ब्लैंक पेज लेने के बाद एक मिनट में हमारे यहाँ ऊपर से हाँ ब्लैंक पेज ले लिया है। अब आपसे मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग इस पे डिजाइन करेंगे। तो देखिए डिजाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप पहले से गूगल से या कहीं से कोई इमेज रखे हैं तो एक इमेज ले आइए और उस पूरे पेज पर सेट कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम खुद इस पर एक लेआउट इसका अच्छा सा तैयार कर लें। उसके लिए आपको आना होगा, यहाँ पर देखें ये ड्राइंग के लिए बना हुआ है कॉलम, जहाँ पर मैं इस समय माउस घुमा रहा हूँ, एरो है। तो ये सब हमारे जो हैं ये ड्राइंग के लिए ऑप्शन, यहाँ से विकल्प बहुत सारे मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ और बोल दें, ये मैंने इन चीज़ों का परिचय इसलिए नहीं कराया, संभवतः आप लोग जो है जब MS ऑफिस अच्छा अभी नहीं सीखे हैं तो MS ऑफिस नहीं हुआ ना भैया अभी। ऑफिस नहीं बताया गया है, परंतु इन लोगों को डॉक बताया गया है, और डॉक में भी फैसिलिटीज होती है अच्छा अच्छा, करीब करीब। हाँ जी जी जी, ठीक है, बस उतने जानना चाह रहे थे। जी। तो डॉक्यूमेंट ये सब्स्टिट्यूट हाँ बता दिया गया है। MS जी जी, ऑफिस का जितना ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है, वो सब जान चूंकि रहे हैं जी। मोबाइल पर ये हैं, तो ऑनलाइन अच्छा माध्यम बता दिया गया है। जी। जी, तो ये देख लें हमारे पास होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे, और प्रत्येक में अनेक इसके सब पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों को आप जानेंगे
जब MS ऑफिस विशेष रूप से आप सीखेंगे तो अभी मैं इन पर बताने लगूंगा तो एक एक में ही समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए सीधे PPT को ही हम बनाना चाहेंगे। तो आपने जो पहले सीखा है उनको छोड़ करके मैं जैसे करने के लिए आपने पहले सीखा है कि आप पिक्चर लाना चाहते हैं, क्लिप आर्ट लाना चाहते हैं, कोई फोटो, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमने अपने मोबाइल में जहाँ भी फोटो रखा है वहां से हम कोई फोटो ले आएंगे, ला करके जो है स्क्रीन पर लाने के लिए एक ऑप्शन आपने ये सीखा है कि यहाँ से हम जाएं फोटो पिक्चर पे। दूसरा मैं आपसे बता दूं, सीधे आप जहां रखे हैं पहले चले जाइए उसी पेज पर। जैसे हमने डाउनलोड में कुछ हमारे पास फोटोज हैं, मैंने जहां रखा है वहां से किसी का फोटो लेना है हमें। आपको पता नहीं है कहाँ से लें क्या लें, तो सीधे आप अपने फोटो पे चले जाइए। मान लीजिए हम लोगों के साथ हमारे अग्रज वगैरह जुड़े हैं, इन्हीं की फोटो हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ लाइए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए राइट माउस में क्लिक करिए और ये ऑप्शन इस तरह आएगा, यहाँ पर पेस्ट का आएगा, इसे पेस्ट कर दीजिए ऐसे। एक ये तरीका है, ये सबसे आसान है। इसलिए आसान है कि यदि आपको ये पता है कि जो मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ वो हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में किस फोल्डर में रखा है, कहाँ रखा है, तब तो आप यहाँ इंसर्ट में जा करके इसके माध्यम से लाएं। और अन्यथा आप पहले इसको मिनिमाइज कर दीजिए और उस अपने फोल्डर में जाइए। बहुत सारे आपके पास फोटोज हैं तो उनमें ले लीजिए जिस फोटो को आप लाना चाहते हैं, उसको ले आइए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि वहां से एक साथ हम 4-5 फोटो को लाना है तो यहाँ से आप एक साथ नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधे अपने फोल्डर में जाइए जहाँ आप फोटो रखे हैं सब, और उस फोल्डर में जिसकी जिसकी फोटो आप लाना चाहते हैं उनके फोटोज को एक साथ कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके ले आइए, पेस्ट कर दीजिए। अब ये फोटो यहाँ सब आ गए, देखिए तीनों अलग अलग कर दीजिए। ऐसे आपको यहाँ से एक एक बार में एक एक फोटो को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया इंसर्ट करके फोटो लाने के लिए। लेकिन अब हमें पोस्टर बनाना है। पहले मैं पोस्टर बताऊंगा, फिर PPT विषय की चीज कैसे बनाए उसको बताऊंगा। हमें मान लीजिए अभी गीता गोष्ठी के लिए भैया ने परिचय कराया मेरा, तो हमें गीता गोष्ठी का एक पोस्टर बनाना है। कैसे बनाएं? तो एक पेज हमने ये बना रखा है। अब इस पर हम पहले कोई एक कलर पेज बना लें। उसके लिए ये हमारा जो ड्राइंग का एरिया है यहाँ पर जाएंगे, इसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, लेकिन ये जो चौकोर है आ, इसको ले लेंगे और इस तरह से आप इसको माउस को राइट क्लिक करते हुए खींचते चले जाएंगे, जहां तक जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा आप कर लीजिए। पूरे पेज के साइज पर आपने ये बना लिया। अब इसको पेज के साइज में इस तरह हमने इसे कर दिया। अब इस पर कलर चेंज करना है अपने हिसाब से। तो जो आप इसको करेंगे तब तक यहाँ उसी ड्राइंग के बगल में ये जो तीसरा बॉक्स है इस पर ऊपर लिखा है शेप फिल, यहाँ क्लिक करिए। ये कलर सारे हैं, जो कलर आप जिस पर करेंगे वो कलर यहाँ हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने ये जो है कोई कलर ले लीजिए, ये कलर ले लिया। अब ये बनाने के बाद आप इस पर पहले ऊपर लिखना चाह रहे हैं कि गीता गोष्ठी हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ ए लिखा हुआ, टेक्स्ट के लिए जाएंगे, क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ ले आइए ऐसे, और गीता गोष्ठी आपको लिखना है। तो गीता गोष्ठी उसमें आप टाइप कर दीजिए। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं।
जो भी फॉन्ट आप रखें अपने आपके पास होगा, उस फॉन्ट में आप अपनी सुविधा अनुसार गीता गोष्ठी, इसको हम बड़ा कर लेंगे। उसके लिए होम पेज में ही यहाँ जो ए लिखा हुआ है, इसी पर आप क्लिक करते चले जाइए। जितना बड़ा आपको करना है उतना बड़ा आप कर लें। इसे हम सेट कर लेंगे। पीपीटी में एक ये सुविधा होती है, जहां चाहे वहां आप इसको इसे अपने माउस से इसे पकड़ करके जिधर चाहें वहां आप इसको कर सकते हैं। बीच में यहाँ हमने लिख दिया गीता गोष्ठी। अब गीता गोष्ठी पे हमारे वक्ता कौन है, तो इन्हीं फोटो को जो वक्ता हैं हम उनको ले आ रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, रखते ही इस पर ये चले गए बैकग्राउंड में। क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आप जाएंगे अरेंज, जो उसमें बताया गया था आपको, तो यहाँ लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे, माने जो फोटो है वो हमारा सामने आ जाए, फ्रंट पर आ जाए। क्लिक कर दिए, देखिए फोटो सामने आगे दिखने लगे। अब इसको जितना बड़ा बनाना है उतने बड़े में पहले कर लीजिए, फोटो को खींच दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, बीच में से नहीं कभी खींचते हैं, ना इधर से ना इधर से। कभी भी फोटो को छोटा बड़ा करना हो तो कॉर्नर से किया करें। अगर आप बीच से या ऊपर नीचे से कहीं से करेंगे तो वह एक साइज बढ़ने लगेगा। जैसे देखिए मैं खींच रहा हूँ, अब देखिए इस तरह की फोटो होने लग जाएगी, तो आप फिर उसे नहीं सेट कर पाएंगे। जैसे फोटो है, जब भी खींचिए, जहां से चाहिए इस कॉर्नर से खींचिए, या तो इस कॉर्नर से आप इसको बड़ा करिए, लेकिन हमेशा किसी कॉर्नर कॉर्नर से ही फोटो को आप छोटा बड़ा करें। अब इसे हम फोटो को यहाँ लगा लिए। मेरे मन में आ रहा है कि जो इस फोटो का बैकग्राउंड है इसको हमें बदलना है। ये हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ कोई दूसरा कलर लगा दें। क्या करेंगे, तो फोटो रखने के बाद अपने कर्सर को 2 बार क्लिक कर दीजिए उस फोटो पर। तो इस तरह का कुछ आपके सामने खुल करके ये फोटो के सेटिंग के लिए आ जाएगा। इसमें पहला जो है ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने के लिए फोटो का, कंट्रास्ट और रिकलर। रिकलर पे हम क्लिक कर देंगे। सबसे नीचे देखें यहाँ लिखा है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर चले जाएंगे। एक बार क्लिक करिए, वो आपके इसमें आ जाएगा कर्सर में। ला करके यहाँ पर आप एक बार इसे छोड़ दीजिए, माउस को माउस में बाएं तरफ आप उसको क्लिक कर दीजिए। देखिए बैकग्राउंड डिलीट हो गया है। ये बैकग्राउंड अपने आप पीछे से हट गया। अब ये चाहे तो आप अपने बैकग्राउंड पर ही इस फोटो को लगा दें, या चाहे इस फोटो के बैकग्राउंड को इस अपने बैकग्राउंड से डिफरेंट करना, तो इसी फोटो पर क्लिक करके आप यहाँ चले जाइए होम पेज में। और जहां से पहले ये लिखा है, ये हमने बताया आपको। देखिए ज्यादातर काम हम होम पेज से करेंगे, तो शेप फिल में जाइए। यहाँ से जो कलर हम फोटो के पीछे लगाना चाहते हैं वो कलर आप कर लीजिए। हम ये ले आए। अब फोटो को बीचों बीच में सेट कर दिया। फिर लग रहा है कि नहीं, इस फोटो को थोड़ा हमें दूसरा रूप देना चाहिए, इसका शेप बदलना चाहते हैं, तो फिर उसी फोटो पर 2 बार क्लिक कर दीजिए। अब ये जो ये वाला आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, इस पर देखते जाएंगे तो आप जिस जैसा चाहते हैं उस फोटो को जिस फ्रेम में, उस तरह कर दीजिए अपने। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, जो जो अभी आरंभ में झा जी ने कहा कि यह कल्पनाओं का प्रदर्शन है। आप जितनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं कि हम इस फोटो को कितना अच्छा सजाएं, कितना अच्छा दिखाएं, जो देखने वाले आकर, क्योंकि ये आकर्षण के लिए है, यह ग्राह्यता के लिए होता है। तो जैसा आप ये यहाँ सब शेप बने हुए हैं, फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप इसको सेट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में कर लीजिए। मान लीजिए हम कोई भी एक ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। ये आपने फोटो लगा दी, लेकिन ये नहीं सही लग रहा है, तो आप हमने इस तरह कर दिया।
ये भी फोटो उतनी अच्छी, एक व्याख्याता के रूप में अगर हम संगीत का बना रहे हैं, किसी और चीज का, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी व्याख्यान गोष्ठी आदि का बना रहे हैं तो प्रयास करें कि वहाँ जैसे फोटो है उसी में ही कुछ सामान्य करके हम रखने का प्रयास करें, तो उसे कुछ बदल दें हम, इस तरह कर लेते हैं। और बैकग्राउंड को भी हम पहले जैसा ही कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे फोटो पहले रखे थे वैसे हम लोग फिर बना लिए। अब नीचे नाम लिखना है तो फिर यही जाइए, आप ड्राइंग के टेक्स्ट पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर फिर फॉन्ट अपना चूज कर लीजिए जिस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं। नाम लिख दीजिए। अब इसको हम सेंटर में करेंगे तो ये आपने उसमें सीखा ही है, लेफ्ट में करना हो तो ये हो गया। ये करने के लिए आपको सेंटर करने के लिए या तो कंट्रोल ई दबा दीजिए अगर आप उस पे हैं, नहीं तो इसे आप बीच में ले आइए। पीपीटी में एक ये है कि आप प्रत्येक चीज को जहां जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। ये आपको एमएस ऑफिस में करने में कठिनाई होगी, वहां वहां भी हो जाता है। अब इस फॉन्ट के कलर को बदलने के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ से फॉन्ट जिस कलर में आप चाहते हैं उस कलर में कर लीजिए। फॉन्ट को भी बदलना चाहते हैं तो आपने, आपके पास जितने फॉन्ट होंगे उसमें चले जाइए, अब देखते चले जाइए, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे उस फॉन्ट को आप बदल सकते हैं। वो आपके पास है कि आपने अपने पास कितने फॉन्ट रखे हैं, कौन कौन से हैं। जो अच्छा लगे किसी एक फॉन्ट को आप पसंद कर लीजिए, जो जिस डिजाइन जिसकी लेख अच्छी हो, जो देखने में स्पष्ट लगे, उसे किसी को भी हम कर सकते हैं। तो ये आपने नाम लिख लिया, ये कर लिया। बाकी और ऐसे जो भी इस चीज में आप सेट करना चाहते हैं वो करते जाएं। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें एक अलग से जोड़ना है कि इस फोटो को या इस नाम को हम किसी और डिजाइन में डाल दें, तो इसके लिए देखिए इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट होता है इस कॉलम में आने के बाद हमारे पास ऐसे फॉन्ट को और इस पोस्टर को या हमारे पीपीटी को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प सामने आ जाते हैं। इसको सजाने के लिए एक प्रकार से ये कह सकते हैं, इसको सजाने का जो सब सामग्री आपको अधिकतर मिलेगा वो इंसर्ट में जाना होगा। तो इसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, ये तो हमने बता दिया, आप पहले से जानते हैं, उसमें पढ़ा था गूगल स्लाइड में। शेप में आ जाइए, यहाँ इतने सारे देखिए बने हुए हैं। इस फोटो को जिस शेप में आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमने ये फोटो को नहीं, हमने एक यहाँ पर, और हमें इनके विषय को लिखना है कि ये किस विषय में बोलना चाहते हैं। आपने ये ले आया, फिर से देख लीजिए, शेप में जाएंगे, जिसको आप यहाँ से चाहते हैं उसे ले लें। मान लीजिए ज्यादातर हम लोग ये प्रयोग करते हैं इस तरह का। इसको क्लिक कर लीजिए। अब इसके ऊपर लिखना है आपको, तो फिर वही होम पेज में जाएंगे, यहाँ से हम ले आएंगे टेक्स्ट को। इससे लिखेंगे, ये फायदा होगा कि आप जहाँ चाहेंगे जिस रूप में उस रूप में उसको रख लेंगे। तो हम विषय लिखना चाह रहे हैं कि किस विषय पर ये बोलेंगे। गीता की प्रासंगिकता, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसे। इसे बीच में कर लें। गीता की प्रास, या तो इसी को यहाँ यहाँ पर रखें, या इसे जो हमने ऊपर एक बॉक्स बनाया है इसमें भी रख सकते हैं। दीदी पास दीदी पास दीदी पास दीदी पास।
गीता की प्रासंगिकता। देखिए, ये जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आपको यह इससे मित्रता होते जाएगी। आप मित्रता कर लेंगे तो आपको हर चीज आसान लगने लगेगा कि अरे ये तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और जब तक करेंगे नहीं तब तक जो है बस वो चीज आपको लगेगा अच्छा ऐसा कैसे हो गया। तो या तो यहाँ हम विषय लिख दिए गीता की प्रासंगिकता, या तो यहाँ पर हमने लिख दिए। इसमें भी जिसका कलर आप चेंज करना चाहें उसी तरह होम में जा करके यहाँ से आप जो कलर चाहें अपने अनुसार रंग इसका भर दें। यहाँ इसका भी कलर आप बदल सकते हैं। इतनी चीजें हैं ना कि ये हो गया कलर के लिए। तो ये ध्यान दें, दो चीज अपने इस पेज को सजाने के लिए इंसर्ट में आप ये शेप जो दिए गए हैं अथवा स्मार्ट आर्ट भी है, इसका भी अभी प्रयोग एक बता रहे हैं जब हम अपने विषय को बताने के लिए प्रयोग करेंगे। चार्ट का प्रयोग अगर हम किसी अपने रिजल्ट को तैयार कर रहे हैं, अगर हमें कोई अर्थ जगत से चीजों को ज्यादातर देखते होंगे लोग ये दर्शाते हैं, तो उसके लिए हमें चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमें शेप और स्मार्ट आर्ट से उपयोग इसका प्रयोग करके हम अपने इस पीपीटी को और पोस्टर आदि को और सुंदर सजा सकते हैं। अब एक चीज और बता दें आपको, यह है कि हमारा ये जो गीता गोष्ठी लिखा हुआ है इसका और सुंदर फॉन्ट हम बना लें और सुंदर आर्ट इसको कर लें। तो इसके लिए यहाँ देखिए वर्ड आर्ट है, इसमें जाएंगे। जिस तरह का ये जो बना हुआ है इसमें से जिस तरह आप चाहेंगे उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर आपको एक बार उसी तरह लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये ले लेते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये वाले वाले को आप हटा दीजिए, हमने ये कर ले आया। देखिए चीज वही है लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें स्मार्ट जो चीज यहाँ से आप बदल दें इसे। ये आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसा चाहें वैसा इसे ऐसा हमने कर दिया। पहले से थोड़ा अच्छा आपको देखने में लगेगा ये। इस तरह बना दिया आपने। कभी कभी किसी को नहीं लेता है हिंदी में, तो आप ये बना लिए इतना। अब इन चीजों में इंसर्ट में हम जा करके शेप से और स्मार्ट आर्ट से अपने इन चीजों को सजा लिए। दूसरा तीसरा है हम अपने इस पेज की डिजाइनिंग चाह रहे हैं थोड़ा बदलने के लिए। तो डिजाइनिंग बदलने के लिए यहाँ देखिए तीसरा जो हमारे इस पर शॉर्टकट बार में जो ये तीसरा है वो डिजाइन है। डिजाइन इतने तरह के हैं, आप देखेंगे तो और भी इसमें दिए गए हैं। अगर आपके पास MS ऑफिस का 2010 या 11 का होगा तो और भी इससे अच्छे एडवांस आपको उसमें डिजाइन मिलेंगे। तो यहाँ पर इतने दिए गए हैं, और भी आप नेट से कनेक्ट करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तरह तरह के। तो जैसा चाहते हैं वैसा आप यहाँ से इसे बदल सकते हैं। हमने ये कर दिया। देखिए थोड़ा सा, हालांकि इस पर हमने एक इसका बैकग्राउंड बनाया है इसीलिए इसका बहुत महत्व डिजाइन का इस वाले का नहीं है, कारण कि आपने पहले से इस पर एक पेज लगा रखा है अपनी डिजाइन करने के लिए। अगर वो ना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे हम इस बैकग्राउंड को हटा दे रहे हैं, अब देखिए इसको ले आएंगे तो इस तरह का कुछ दिखने लग जाएगा। जिस पर आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह कर ले इसे। मतलब बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं? बैकग्राउंड हटाने के लिए जैसे हमने अभी हटाया है, पहले उस पर आप मोबाइल से हैं या फिर लैपटॉप से माउस को अपने कर्सर को क्लिक कर दीजिए एक बार। क्लिक करते ही वह पूरा पेज सेट हो जाता है। जैसे अभी ये देखिए
एक मिनट, जो हम लोगों का पहले पेज था, यही पेज था हम लोगों के पास। इस पर हमने ये देखे इसको क्लिक कर दिया, अब ये सेट हो गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए इधर ये बना हुआ है, यानी ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया है। जब सेलेक्ट हो गया है तो डिलीट का बटन दबा दीजिए, हट गया। फिर लाना हो तो कंट्रोल जेड दबा दीजिए, वो फिर वही जो हटाया आपने वही चला जाएगा, आ जाएगा। फिर उसी को आप डिलीट हटा दीजिए। अगर इन डिजाइन में से किसी को लगाना है तो आपको बैकग्राउंड में कोई अलग से डिजाइन नहीं करनी होगी, करेंगे तो ये चीजें फिर नहीं समझ में आएंगी। हम लोग ऐसा कुछ बना लिए, ठीक है। अब ये डिजाइन का हो गया। इसी डिजाइन में अगर हम एनिमेशन, अब अगले नंबर पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे एनिमेशन। हम चाहते हैं कि ये मेरा जो पेज जो डिजाइन हुआ है इसमें कोई एनिमेशन लगा दे जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, एनिमेशन आकर्षक। हालांकि मेरा अपना मानना है, जब आप कहीं पढ़ा रहे हों और बच्चों का स्तर छोटा हो, मन देखिए वो स्तर से भी होता है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा एनिमेशन बदल सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एनिमेशन की आवश्यकता नहीं। कहीं आप लेक्चर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, कारण क्या होता है, फिर लोगों का ध्यान उसी पर जाता है। आपके मूल जो आपका प्रतिपाद्य विषय है, जो आप बताना चाहते हैं, उस पर न जा करके लोग आपके उस डिजाइन पर चले जाना चाहते हैं। इसीलिए कई लोग जो करते हैं, मैं ज़्यादा उनसे सहमत रहता हूँ कि वक्ता को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे चीज़ों को प्रस्तुत नहीं करने का प्रयास करना। कारण क्या है कि फिर श्रोता का ध्यान आपके विषय पे ना जा करके आपके उन हाव भाव पर। अब वो कलाकार लोग इसीलिए करते हैं, वो अपने आप को प्रस्तुत करने। लेकिन अगर एक बौद्धिक मंच पे आप जाते हैं जहां आप पढ़ा रहे हैं वो हैं, तो जितना हो सके उतना साधारण में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। अस्तु। उसके बाद अब हम इस पर इनमें से चाहते हैं कुछ थोड़ा सा लगा दें, थोड़ा बहुत एनिमेशन। तो दो तरह के एनिमेशन हैं, एक कस्टम एनिमेशन और एक नॉर्मल। तो इसमें से जैसा चाहते हैं वैसा आप कोई एक लगा दें। आप चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का हमारा जब पीपीटी हम पढ़ाने जाएं तो जो हम प्रेजेंट करें त्यों कुछ इस तरह खुल करके आए। आप देखना चाहते हैं कि हमने क्या लगाया है, तो नीचे देखिए ये दिख रहा होगा स्लाइड शो का ऑप्शन, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये चलने लगेगा। ये दिख रहा है क्या आपको? कभी कभी ये शो नहीं होता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो। जी दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह अब हम फिर आ जाते हैं बैक। तो ये हो गया एनिमेशन का। इसमें से जो लगाना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे, बहुत तो नहीं, ये इतने चीजें हैं, आप इसमें से पसंद कर लें किसी एक को जो आपको अच्छा लगे। ज्यादातर मैं कभी कभी प्रयोग करता हूँ तो इसको करता हूँ कि इधर से, जो, क्योंकि हम लोग या ये लगा लीजिए इधर से या इधर से, कारण कि बुक का पेज खोलते हैं तो इसी तरह पलटते हैं। तो अब देखिए हम इसको चला के देख लें, हमारी सारी पीपीटी फिर इसी तरह से चलती आएगी। अब एक चीज आपको इसमें और बता दे, ये आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये उस दिन संभवतः नहीं सीखे होंगे। एनिमेशन में एक होता है कस्टम एनिमेशन। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, इसी एनिमेशन के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम एनिमेशन। इस पर क्लिक करिए, आपके पास इधर एक खुल करके आएगा कस्टम एनिमेशन का चार्ट। लेकिन ये शो तब करेगा जब आप ये बताना चाहेंगे कि किस पर आप कस्टम लगाना चाह रहे हैं। ये तो मान लीजिए हमने गीता गोष्ठी है इस पर, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद हम इसमें चलते हैं, एड इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। इनमें कई सारे ये सब क्वालिटी हैं, अलग अलग इनके रूप हैं। तो हम इसको कर लेते हैं सेंटर में।
सब पर एक एक लगा दे रहे हैं, आपको भी बताएंगे इसका क्या है। फिर फोटो पर भी हम चलेंगे, इसमें भी एक इफेक्ट लगा दे रहे हैं। इसमें हम लगा दे रहे हैं दूसरा वाला सर्किल का। विषय पे चलते हैं। पहले विषय का देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक विषय हमने अलग से इसके लिए बॉक्स बनाया है, और एक ये, तो दोनों पर अलग अलग भी लगा सकते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके एक पर भी लगा सकते हैं। तो इस पर भी एक इफेक्ट लगा रहे हैं हम। इसमें से चौथे नंबर का इस पर लगा दे रहे हैं। अब हम, वैसे हमको फोटो के बाद नाम पर लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब क्या लगाया है इसको देख लें एक बार। प्ले यहाँ लिखा है, प्ले पे चलते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताएं, आप अब जब इस स्लाइड को शो करेंगे तो आप अपनी बात रख रहे हैं, इस पर भी लगा दीजिए आप। पहले तब आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा। एक चीज इस पर आप और लगा दें, इसी को, और इसे हम हटा दे रहे हैं जिसे कम रहे। वही चीज दोबारा है। आइए अब हम देखते हैं कैसे इस तरह हमारे सामने पहले खुल करके आया। आप जो दिखाना चाह रहे हैं अपने क्लास में, हमने झा जी को नाम लिख दिया कि डॉक्टर जगदानंद झा। अब क्या है, कौन है ये, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा ना? एक कोई बोलिए, एक अनम्यूट करके। मुझे दिख रहा है अभी तो। हाँ, नहीं, केवल नाम दिख रहा होगा ना? हाँ जी, नाम दिख रहा है। हाँ, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग गीता गोष्ठी पर चर्चा करेंगे। तो जो आप गीता गोष्ठी का नाम लेना चाह रहे हैं, तो अपने माउस से या तो आप जो है क्लिक करिए, या तो आपके कीबोर्ड में जो एरो लगा रहता है राइट साइड, उसको आप क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह होकर के गीता गोष्ठी आ गया लिखकर। फिर आपने कहा आज इस गीता गोष्ठी के हमारे बीच में जो वक्ता हैं उनको हम सुनेंगे, तो फिर आप उसी को एक बार क्लिक करिए। देखिए फोटो आ गया आपके सामने। तो हमारे बीच में ऐसे हमने नाम पर नहीं लगाया है, अगर नाम पर लगाया होता तो अब इस फोटो के बाद इनका नाम आता सामने। अब हम कहेंगे इनका विषय क्या रहेगा, तो इनके विषय को हम लोग सुनेंगे। आज जिस विषय पर व्याख्यान देंगे वो गीता की प्रासंगिकता पर। ये तो इस तरह हम लोगों के सामने जो हमने पहले तो सारी चीजें आप या तो सबके सामने कर दीजिए, या फिर एक एक चीज आप करके उनके सामने बताइए। अभी मैं आपको एक व्याकरण का विषय इसी पर सेट करके बता रहा हूँ, तो एक ये चीज आपको समझ में इतना आ रहा होगा। जी, अब इसको हम हटा दे, इसे कहते हैं कस्टम एनिमेशन, माने एड इफेक्ट में जा करके आप इन चीजों को यहाँ से जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। बहुत सारा विकल्प इसमें दिया है, सुंदर सुंदर विकल्प भी दिया रहता है। इसे हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, एक चीज और आपको, एक मिनट, इसमें इतनी चीजें हैं ना कि क्रम से ही चले तो अच्छा है। अब इसी में हम एक चीज और सेट करेंगे। हमें एनिमेशन में इसको तो करना है कि ये जो हमारे सामने शो करे ये जल्दी से कर दे या धीरे धीरे आए। तो यहाँ देखिए तीन चीजें हैं। आप पहले तो अगर साउंड सेट करना चाहते हैं कि हम जब लोगों के सामने स्लाइड को ले जाएं तो इस स्लाइड ओपन होते ही कोई साउंड आए, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करिए। देखिए इतने सारे साउंड दिए हैं। मान लीजिए हमें भाषण का है, ताली, तो ये करतल ध्वनि के लिए इसे लगा देंगे। जो आप क्लिक करेंगे त्यों ये बजने लग जाएगा। देखिए अभी ट्रांजैक्शन साउंड। इसके बाद उसी के नीचे है उस साउंड की स्पीड को आप कितना तेज चाहते हैं, साउंड या ये जो हमारे सामने शो कर रहा है पीपीटी,
तो देखिए 3 दिया है, स्लो, मीडियम, फास्ट। हम मीडियम पर लगा देंगे तो और धीरे धीरे ये चलेगा। और तीसरा है अप्लाई टू ऑल, यानी आपने 1 2 3 स्लाइड बनाए हैं तो तीनों पर। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पीपीटी में पेज नहीं कहा जाता है, हम पीपीटी की भाषा में सबको इसको स्लाइड ही कहते हैं। तो स्लाइड से जितने भी आप बनाए होंगे, अगर एक पर जो आपने एनिमेशन या इफेक्ट लगाए हैं यहाँ अप्लाई टू ऑल पर कर देंगे तो वो जितने भी स्लाइड्स हैं सब पर वो अप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक एक पर करना चाहते हैं तो इसको हमें तीसरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम स्लाइड शो का चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, और वो हमने आपको यहाँ आपके टेक्स्ट बार के नीचे भी यहाँ हमने बताया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू का है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यू, डेवलपर, ये सब। फॉर्मेट की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती है, इसे देख लें ज्यादातर हमें। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए हमें फॉर्मेट में हम सीख लें। गीता गोष्ठी ऐसे लिखा है आपने, इसके लिए हमारे पास जो शेप स्टाइल है कि हमारा यह लिखा हुआ किस तरह से दिखे। आपको ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आपका ये जो गीता गोष्ठी सामान्य लिखा हुआ था वो अब इस तरह से हम देख सकेंगे। या और इसी यहाँ ना जा करके आसानी से आप इसको और बदलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जहां से आपने ये अरेंज और इसमें कलर किया था, इसी के सबसे नीचे देखिए लिखा सेव इफेक्ट्स, यहाँ पर क्लिक करिए। इसमें भी बहुत से आपको विकल्प मिलेंगे, हम इसे ऐसा करना चाहते हैं। देखते जाएं, जैसा आपको सेट लगे कि अपने पेज पर जिस तरह आप इसे बनाना चाहते हैं उस पर चले जाएं, वैसा। ये हो गया, हम इसे इस तरह सेट कर देते हैं। फोटो को भी आप बदलना चाहते हैं तो उसी पर चले जाएं, शेप इफेक्ट्स पे। ये है, इसमें कई तरह के हैं सब, जिस पर आप चाहते हैं उस तरह का लगा ले इफेक्ट। करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। देखिए, तो 3 चीज इसका विशेष जान ले। होम पेज, इंसर्ट को मैंने आपको बताया कि इंसर्ट में भी जा करके आप इसका 2 चीज, इंसर्ट में नहीं भी जाते हैं आप तो बिना केवल होम पेज आप खोले रहिए, आपको कम समय में डिजाइन, इंसर्ट की सारी चीजें इसी पेज से ही मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक पहले बताया कि आप सीधे जहां आप अपनी फोल्डर फाइल में जो भी चीजें रखे हैं वहां से जो लेना चाह रहे हैं, फोटो लाना चाह रहे हैं, मैटर आपने अपने टाइप करके पहले रखा, यहाँ नहीं टाइप करना चाह रहे हैं तो वहां से जाइए, कॉपी कर लाइए और यहाँ ला करके सीधे पेस्ट कर दीजिए, कम समय में और जल्द वो कार्य हो जाएगा। तो ये होम का हमारे सामने ऐसा हो गया। अब आइए हम लोग एक नई स्लाइड बनाते हैं और उस पर कुछ व्याकरण की चीजों को अपने कक्षा में पढ़ाने के लिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो नई स्लाइड कैसे जाएं? यहाँ पर 2 विकल्प है। आप या तो ये देखिए यहाँ लिखा न्यू स्लाइड, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, या यहीं पर माउस को राइट क्लिक करके ये देखिए इसमें आएंगे, इतना विकल्प दिया है, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड। तो न्यू करेंगे तो इसी तरह का माने एक नया पेज आ जाएगा। जैसे देखिए हमने कर दिया, ये आपके सामने एक नई स्लाइड आ गई। लेकिन अगर हम नई स्लाइड नहीं करके इस पर आपने इतना काम किया है, आप चाह रहे हैं कि वो चीज अगली वाली स्लाइड में रहे, केवल हम कुछ चीजें ही चेंज करें, तो डुप्लीकेट कर दीजिए। ये दूसरे नंबर पे जो लिखा है डुप्लीकेट स्लाइड, इस पर क्लिक कर दीजिए तो वही चीज आपके सामने आ जाएगी। और नए तरीके से बनाना चाहते हैं तब फिर न्यू रखिएगा। तो हम लोग नए तरीके से ही कुछ चीजें बनाएंगे। इसे नई स्लाइड कर न्यू कर लेते हैं। ये हमारे सामने नई स्लाइड। अब इस पर हम लोग वेद के बारे में या व्याकरण के बारे में, मान लीजिए हमें बताना है वेद 4 हैं
और एक अच्छे तरह से उसको प्रस्तुत करना है। तो क्या करें, कैसे दिखाएं लोगों को अच्छा लगे कि वेद 4 हैं। तो सबसे पहले डिजाइन में जाकर के पहले आप इस पेज को सिलेक्ट कर ले, कैसा पेज हम रखें जो थोड़ा अच्छा लगे। तो हम इसमें ये वाला पेज ले आते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब इस पर फिर से डिजाइन पे जाएंगे तो आपके सभी स्लाइड पे यहाँ पर कमांड वही ले लेगा, वो एक ही डिजाइन का। इस पर जो आप डिजाइन करेंगे वो अलग होगा। जैसे अब मान लीजिए हमने ये ले लिया पेज, देखिए पहले वाले पर भी यही चला गया। तो आइए अब इस पर हम, तो ये शेप ले लिए। डिजाइन में जाकर के पहले हमने अपने स्लाइड को सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट में आइए, शेप में जाएंगे। हमें लिखना है व्याकरण या वेद के बारे में जानना, तो वेद लिखना है। ये ले आते हैं, कुछ इस तरह का अच्छा लगे देखने में। इसका कलर बदल देते हैं। होम पर जाएंगे, पीला कर देते हैं। इस पर रेड कलर से लिखेंगे, पीले पे ज्यादातर रेड लिखा जाता है, अच्छा लगता है। लिखना भी चाहिए तो रेड से ही पीले पे आपका दिखेगा। अब हम लिखते हैं वेद परिचय। वेद परिचय, इसको और बड़ा कर लें सिलेक्ट करके। या तो यहाँ से जा करके आप फॉन्ट के अनुसार इसे बड़ा करिए, या फिर ये जो ए लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करते जाएं, जितना बड़ा आपको करना है उतना कर लें। वेद परिचय। नहीं पढ़ने में आ रहा है, इस फॉन्ट को पुनः चेंज कर दीजिए। एक बार लिख लेंगे तो आप जिस फॉन्ट में करना चाहेंगे उसमें कर लेंगे। आपने वेद परिचय कर दिया। आपको बताना है कि वेद 4 होते हैं। कोई ऐसी चीज आए जिसमें 4 दिखाई दें तो और अच्छा है। तो इसके लिए आप जो है इसमें जाएंगे, इंसर्ट में, ये स्मार्ट आर्ट जो है इस पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट में देखें, यहाँ देखें जो चीज 4 जिस डिजाइन में जिस तरह के बने हो, या 3 बने हो, 2 बने हो, जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो। चंद्रकांत जी, जी ये स्मार्ट आर्ट वाला चार्ट पर न बताएं नए लोगों को, क्योंकि ऊपर लिखेंगे नीचे फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे छोटा बड़ा होते रहता है। उससे अच्छा कोई सिंपल शेप ले लेकर के 4 जगह रख लेंगे तो वो ज्यादा सुविधा। ये चार्ट हाँ परेशान करेगा। करके दिखा दें वो हाँ, बता एक एक दिया, लेकिन इसमें दिक्कत आती है। ठीक है हाँ, जी। गोल गोल वाला जो होगा वो तो नहीं हाँ परेशान करेगा। तो वो सावधानी से चुनने की जरूरत होती है यहाँ। जी, तो जी, अब ये चीजें, हाँ जी जी, अब हम ये ले आते हैं। ओके कर लीजिए। अब ये 3 है, हमें 4 चाहिए। एक को आप कॉपी करके 4 कर लीजिए। एक जगह इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी। ये अब देखिए 4 हो गए ये। हम ऊपर वाले में लिख देते हैं, चारों वेद के नाम आप लिख लीजिए। ऋग्वेद, सब में फॉन्ट या तो कॉपी पेस्ट करिए या तो फॉन्ट बदलिए। यजुर्वेद, सामवेद। आप वेद को कॉपी करके पेस्ट कर दें, फॉन्ट हाँ नहीं जी जी, बदलेगा। किसी भी एक चीज को कर लेंगे तो नहीं। सामवेद, अथर्ववेद, ये हम चारों लिख लिए यहाँ। अब इसको चाहते हैं कि और अच्छा यह दिखे, तो यहाँ आप देखिए आपके सामने यह ऐसा हो जाएगा। जो अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं, करते चले जाइए। ये सब जितने बने हैं विकल्प, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे कि यह बताने में अच्छा है हमारे लिए, या लोग जो इसको देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, आप उस डिजाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये हो गया तरीका। दूसरा, इसी में जैसा अभी आपने बताया
भैया ने नहीं, कि इसी में इसको अब चूंकि वेद परिचय ढक रहा है, इसको सेट कीजिए। नहीं नहीं, हाँ अब अच्छा, वही हाँ का ये मैं बता है रहा जी। था जी। जी जी। अब इसे हम यहाँ से पेज के नीचे लाए। सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे आप कीबोर्ड में जो एरो लगा हुआ है ऊपर नीचे दाएं बाएं का, उससे आप इसको नीचे ऊपर दाएं बाएं कर सकते हैं। बड़ा है छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ भी बताऊंगा वही कि जो आपने हमने पहले कहा था, कभी भी छोटा बड़ा करिए तो कॉर्नर से करिए, बीच में से मत करिएगा। और छोटा कर देते हैं इसे थोड़ा। जितना छोटा करेंगे उसके हिसाब से वो फॉन्ट साइज छोटी बड़ी अपने आप वो पेज के अनुसार ले लेगा। ये देखिए हमने इतना छोटा कर दिया, फॉन्ट और छोटा हो गया। फॉन्ट को आपको बार बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। अब इसे हमें पढ़ाना है तो इस पर भी एक पीपीटी आपने तैयार कर लिया। कक्षा में जा रहे हैं तो एक तरीका है, इसको आप गए सीधे शो कर दिए तो जो आप जितना बताना चाह रहे हैं पूरी पीपीटी आपकी सामने आ गई, गुरुजी आज इतना हमें पढ़ाएंगे। अभी आप इस चीज को नहीं शो करना चाह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ाऊंगा या इतना बोलूंगा, तो आप इस पर एनिमेशन लगा दीजिए। ये सबसे जो है इस चीज को अ, क्योंकि ज्ञान एक होता है कि सारी चीजें स्पष्ट कर दीजिए हम इतना पढ़ाएंगे, एक होता है कि आप उसको बताए रखिए, छिपाए रखिए कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो आप इस पर एनिमेशन लगा दीजिए। एनिमेशन यहाँ चौथे नंबर पर है, इस पर क्लिक करिए और कस्टम एनिमेशन एनिमेशन पे चले जाएंगे। तो हम पहले इस स्लाइड को, इस पे दो हैं तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और कस्टम एनिमेशन यहाँ ऐड इफेक्ट पर जाइए और इसमें से कोई भी एक ले लें आप। जो आप इसे समय देंगे तो किस एनिमेशन से किस कैसा इफेक्ट लगाएं तो यह ऊपर से आएगा, दाएं से बाएं से, किस तरह का आपको अच्छा लग रहा है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये एक इस पर लगा दिया और एक इस पर, पूरे एक साथ ही। चाहें तो इनको अलग अलग भी आप लगा सकते हैं। जैसे एक को हमने केवल सेलेक्ट किया, इस एक के लिए एक लगा दीजिए। फिर दूसरा सेलेक्ट किया, इसके लिए अलग से एक लगा दिया हमने। सबके लिए अलग अलग आप लगा दीजिए जिससे एक साथ चारों ना आ जाएं। अब हम शो करके देखें कि ये कैसा हुआ है, तो स्लाइड शो करेंगे। अब आप पहले बोल लीजिए कि हम आज वेद के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं वेद के बारे में। जो आपने कर्सर पर क्लिक किया, ये सामने खुल करके आ गया वेद परिचय। वेद परिचय में जो है सबसे पहले सामान्यतया जाने कि वेद 1 मिनट रुक चार जाएं, होते अभी हैं। शो नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है। नहीं, इसको सेव करके और फिर से तब जा करके एक कर एक लें। मिनट, हाँ हाँ। जी, अब देखें। वेद परिचय ही दिख रहा है, सभी स्लाइड वही है। नहीं नहीं, वेद परिचय ही केवल। नहीं नहीं, पूरा अच्छा, दिख अब रहा है, सब दिख रहा है। अच्छा, स्लाइड यही शो कभी कभी नहीं हो होता रहा है। है। कोई बात नहीं, इससे पहले देख लिए थे तो इनको केवल जी, ये जाने, हाँ, कि हमें जैसा भी आपको ये लगाए, इससे पहले भी तो हो रहा था तो आपने देखा था कि एक एक करके हमारे सामने आएगा जैसा जैसा आप बोलेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आपने जो स्लाइड बनाई है, हम बोल कुछ कुछ रहे हैं, स्लाइड हमारा शो कुछ कर रहा है। ये जानते हैं कब होता है? जब हमारे गुरुजी लोग तो सोचते हैं कि हम भी ऐसा बनाएं, दे देते हैं किसी दूसरे को बनाने के लिए, अपने चले गए बोलने और स्लाइड कुछ दिखा रहा है, बोल कुछ रहे हैं। इस पर उतना ही परिश्रम करना पड़ता है जितना आप एक शोध पत्र तैयार कर रहे होते हैं, जितना आप कोई एक लेख लिख रहे होते हैं, कोई कविता लिख रहे होते हैं। तो उतना ही इस पर करके आप खुद देखिए कि जो मेरे सामने है, मैं जो बोल रहा हूँ वही वहां शो करना चाहिए। यह भी एक तैयारी होती है। तो तकनीकी तैयारी हमने कर लिया और एक फिर उस तकनीकी को प्रस्तुत करने के लिए स्वयं को उसके अनुसार तैयार करना पड़ता है।
तब फिर हम आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये एनिमेशन की चीजें हो गई। अब इसके आगे मैं चाहूंगा, यद्यपि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, आपका 7 से 8 का मुख्य टाइम है। अब आप जो इसमें पूछें, कुछ जिज्ञासा रखें, वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कम समय है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जिज्ञासा अनुसार कहीं देखे होंगे कि पीपीटी हम ऐसा चाहें वैसा चाहें, तो आप थोड़ी अपनी जिज्ञासा रखें, प्रश्न करें, तो मैं बताऊं तो और अच्छा रहेगा। क्यों भ्राता, ये ठीक है ना? ठीक है, पहले ये कर लें। हाँ। हाँ जी। तो इसमें ये विषय का हो, पोस्टर जिनके भी पास आपको हमने लैपटॉप बताया। हो वो एक दो आपको बना के मैं, भी दिखा दें, हाँ, लैपटॉप पर तो जो है। हाँ, एक ये सबसे अच्छा होगा कि जो लैपटॉप से जुड़े हों, कोई एक स्क्रीन शेयर अपना करिए और कोई एक चीज सामने बनाइए, आप बताइए कोई भी। या तो आप वेद, व्याकरण, साहित्य, नवरस आदि को कोई भी जोड़िए, कोई पोस्टर बनाइए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। इसको बड़ा, इसको आप पूरे पेज पर सेट कर लीजिए। इसका भी बैकग्राउंड हमने आपको वहाँ जैसे बताया था। आप चाह रहे हैं ये जो बगल में इसका ये स्पेस ले रहा व्हाइट है, इसको हटा दें, तो इस पर क्लिक करके रिकलर पे जाइए। यहाँ से आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर को ले आइए, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये हट गया। इसको आप क्रॉप कर लीजिए। ये देखिए यहाँ क्रॉप है, क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए, इसे क्रॉप कर लीजिए आप इसको। ऊपर से भी क्रॉप कर ले। अब इसको आप जितना चौड़ा चाहें पूरे पेज पर सेट कर लें। अब आपका पेज कुछ ऐसा हो गया। अब इस पर आपको कोई सूक्ति लिखनी है, तो सूक्ति लिख करके आप उसे, सुभाषित लिख करके उसका, उसे शेयर कर लीजिए अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। यहाँ श्लोक लिख डालिए जो आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरह है ये, अपार यहाँ संभावनाएं हैं। आपकी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आपको कुछ समय देना होगा, समय दीजिए और सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। जो भी श्लोक हो ऐसे करके। तो और बोलिए, और क्या पूछ रहे थे आप लोग? शिवम पूछ रहे थे, किसने पूछा था अभी? जी गुरुजी मैं। आपको बनाना सिखाया। मैं एक दिन और कहा था कि इसके यूज के बारे में, कोई भी चीज हम करने के लिए जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो पहले चंद्रकांत जी जो बता रहे थे कि आप छोटे छोटे बैनर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पंपलेट बना सकते हैं इससे। और टीचिंग में इसका बहुत जबरदस्त उपयोग है। जब हम कोई चीज व्याख्यान देने के लिए जाते हैं या अपनी बातें, लंबी बातें, भाषण देना चाहते हैं, तो उसमें ये आकर्षण का केंद्र होता है। थोड़ा सा हमें सहयोग भी मिल जाता है, इससे सुविधा मिल जाती है। तो ये इसके अतिरिक्त जो है, अभी YouTube चैनल जो लोग चलाते हैं, या आप लोग भी यदि ट्यूटोरियल कभी बनाएंगे, तो वहां पर भी लोगो लगता है। छोटा छोटा आप बनाते हैं कोई न कोई, ऊपर में लगाने के लिए, डिजाइनिंग के लिए, वो कर सकते हैं। या पढ़ाते वक्त हम जैसे जूम पर ही पढ़ा रहे हैं और पीपीटी को बीच बीच में जोड़ते हुए जाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा हम क्या कर लेते हैं, वहां पर ग्राफिक्स के जरिए अपनी बात को, उस वीडियो को और भी अच्छा बना देते हैं। तो YouTube पर भी हम कर सकते हैं लाइव कक्षा। YouTube पर कई अध्यापक लोग लेते रहते हैं, वहां पर पीपीटी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। पीपीटी में आप गाना भी जोड़ सकते हैं, कोई फोटो भी जोड़ सकते हैं। फोटो जोड़ना तो अभी बता ही दिए। एनिमेशन का भी प्रयोग करते हैं जो आपको अभी बताया गया है। ग्राफिक भी इसमें जोड़ सकते हैं, बैकग्राउंड वीडियो भी जोड़ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिससे आप बहुत सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे इफेक्ट का आपने देखा, अभी सारे इफेक्ट आपको दिखाए नहीं गए थे। दिखा देने से तो बहुत फायदा नहीं, यदि जब तक कुछ किया न जाए।
3D एंगल उसको कैसे दिया जाए, ये सब भी वहां पर होता है। अब पीपीटी कैसे बनाते हैं मोबाइल पर, मेरे पास डाउनलोड हो गया है, अभी हम आपको बता देते हैं। चंद्रकांत जी ने डेस्कटॉप पर बताया था। अकाउंट आपको यहाँ पर बताना पर मोबाइल में जब आप पीपीटी क्रिएट करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन जब ओपन हो जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इससे हम बच रहे थे। अकाउंट क्रिएट किए बिना वहां आप यूज नहीं कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे अलाउ करने का है, एक्सेप्ट करना होगा, सेंड ऑप्शन डाटा का है, ये सारी चीजें वहां आपसे परमिशन के बाद ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, जैसे वहां आपके सामने वो खुल करके आया था एक पेज आपके सामने, और वहां पर टच का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने खुलता है स्क्रीन पर, और क्रिएट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपने गूगल के उत्पाद में भी देखा था। प्लस का आइकन करते हैं, जिस पर क्लिक करते ही हमको पेज खुलता है। फिर वही सारी चीजें हैं, जैसा आप टेम्पलेट पसंद करें वैसा कर लीजिए, टाइपिंग कर लीजिए, वो सारी प्रक्रिया सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आपको कंप्यूटर में बताया गया है। तो किन्हीं के पास उपलब्ध हो गया है अब तक? बस इतने ध्यान देना होता है कि मोबाइल में सब कार्य हमें अपने हाथ से करना है, इसीलिए वो थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव होता है, और माउस से करने में थोड़ी सुविधा होती है अगर हम लैपटॉप और डेस्कटॉप पे करते हैं। नहीं, प्रायः सुविधाएं सब हैं, जो आप लैपटॉप में करेंगे वो मोबाइल में भी कर सकते हैं। जी। ये कुछ विशेष नियम हैं हमारे YouTube वीडियो पर। जब जाएंगे YouTube पर तो वहाँ कलर कौन सा रखा जाए, स्लाइड में कलर का उपयोग कौन सा किया जाए। जैसे पहला जब स्लाइड हम बनाते हैं उसमें जो हम जिस कलर का प्रयोग किया या जैसा बनाया, सेम पैटर्न पर होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और ब्लाइंड व्यक्तियों को, जिसको कम दिखाई दे, ऐसे व्यक्तियों को लाल कलर से थोड़ी असुविधा होती है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने पीपीटी में कम से कम लाल कलर का उपयोग करें, उससे बच करके रहें। कंटेंट कम से कम लिखें, वहां पर बहुत छोटा छोटा कंटेंट वहां पर लिखना चाहिए, ताकि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जैसे शीर्षक होता है हेडिंग, उस प्रकार के हेडिंग छोटी छोटी चीजें वहां पर देती। टेक्स्ट का कलर जो होता है वो ब्राइट रखना चाहिए। ऐसा टेक्स्ट डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसा चंद्रकांत जी दिखा रहे थे। और एपीएस एक फॉन्ट है जो पेड फॉन्ट है, और चंद्रकांत जी पेड फॉन्ट का उपयोग करते हैं। चंद्रकांत जी, कुछ एपीएस में नॉन पेड भी है फॉन्ट क्या? मेरा ये नॉन पेड ही है। वो नॉन पेड फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं। तो एपीएस का फॉन्ट बहुत ही सुंदर होता है, और नॉन यूनिकोड फॉन्ट है वो। अभी आपको फॉन्ट के बारे में भी जानकारी देनी थी, जी जी। तो उससे भी हम डिजाइनिंग को सजाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ठीक से हम उसको पढ़ सकें, ऐसे ही फॉन्ट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप पीपीटी जो लोग डाउनलोड करना चाहें कर लें, अकाउंट बनाना चाहें बना लें। और जिनके पास कुछ यदि हो दिखाना चाहें तो दिखा दें। अभी यौगिक ज्यादा है, पीपीटी को अपना करके हम अपने